नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित यादव, एमएससी एंटोमोलॉजी फ्रॉम स्कॉस जम्मू। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंसेक्ट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट फिजियोलॉजी में हम ज़्यादातर इंसेक्ट के सिस्टम्स को ही पढ़ते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया। तो उसी में जो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, एएसआरबी जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, जैसे कि नेट, एआरएस, आरएईओ, एसईडीओ, इनमें सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी आप इजीली कर पाओगे। इसको मैंने जो लेक्चर है इसको बड़े ही इजी वे में वन लाइनर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो सारे टॉपिक्स को आप बाद में रिमेंबर कर सकते हो। क्योंकि जब हम इसको पूरा एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में यही फ़ायदा रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने निकाल के इसमें डाली हुई है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें डाइजेशन की बात की करेंगे हम, कि इंसेक्ट में डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन किसका होता है? फूड का होता है। तो इंसेक्ट की जो फीडिंग हैबिट होती है उसमें वो ज़्यादातर या तो प्लांट सेप को सक करता है, यानी कि या तो उसका फूड लिक्विड फॉर्म में होता है, या तो उसका जो फूड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि अगर वो पत्तियों को खा रहा है। तो दो टाइप के फूड मोस्टली हम देखते हैं, कि एक तो लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। अब ये फूड को जब खाता है तो माउथ से ये इंटर होता है फूड, और जो एक्सक्रीशन होता है, जो इसका उत्सर्जन होता है, वो एनस से होता है। तो माउथ से लेकर के एनस तक पूरा जो एक सिस्टम है उसको हम बोलते हैं, उस कैनाल को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पर दो एंड होते हैं, एक से इंटर होता है फूड और एक से एग्जिट होता है। तो एक्सक्रीशन जो हम बोल रहे हैं उसमें एग्जिट होता है फूड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लॉन्ग मस्क्यूलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो माउथ से एनस तक ये क्या होता है? फैला होता है। इट इज़ डिफरेंशिएट इनटू थ्री पार्ट्स या थ्री रीजन्स: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट यानी कि जो सबसे आगे वाला, माउथ से लेकर के जो भाग होता है उसको हम फोरगट कहते हैं, और जो सबसे पीछे वाला होता है उसको हाइंडगट कहते हैं, और फोरगट और हाइंडगट के जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं मिडगट। तो ये जो पूरी गट होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये तीन भागों में डिवाइड होती है: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अगर हम फोरगट की बात करें, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है फोरगट। तो फोरगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, यानी कि, और इस फोरगट को स्टोमोडियम भी बोलते हैं। अब एक्टोडर्मल का मतलब क्या हो गया? देखिए, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, जो जर्म लेयर होती है, वो तीन जो जर्म लेयर होती है, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। तो जो सबसे बाहरी परत या जो सबसे बाहरी लेयर का निर्माण करती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। जैसे कि हम हमारी बॉडी में अगर देखें तो स्किन, यही स्किन राउंड ऑफ हो के माउथ के स्ट्रक्चर्स और ये बनाती है। तो हमें ये पता है कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल उसमें प्रेजेंट होता है। बाहर से जो क्यूटिकल होता है, जो हार्डन पार्ट होता है इंसेक्ट का, तो बाहरी लेयर में अगर क्यूटिकल है, और फोरगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि बाहरी लेयर से ही इसका ओरिजिन हुआ है, तो सीधी सी बात है कि क्यूटिकल फोरगट में मिलेगी। तो वहाँ जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग सिबेरियम सलाइवेरियम इज प्रेजेंट इन फोरगट। तो इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग भी क्या होती है? फोरगट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज ये क्या होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। बाहर की परत ही इसका निर्माण करती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है वो, और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। अब सिबेरियम और सलाइवेरियम क्या है भाई, जो फोरगट में प्रेजेंट होता है? तो सिबेरियम का मतलब होता है प्री ओरल कैविटी बिटवीन एपिफेरिक्स और हाइपोफेरिक्स। एपिफेरिक्स जो होता है उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मुख के अंदर का इंसेक्ट का भाग होता है, और जिस प्रकार हाइपोफेरिक्स है वो एक तरीके से ज़बान होती है इंसेक्ट की, जैसे हमारे मुंह में ज़बान होती है, वैसे इंसेक्ट के मुंह में भी ये पार्ट होता है। तो एपिफेरिक्स और हाइपोफेरिक्स के बीच में जो सबसे ऊपर वाला भाग है मुंह का, और जबान जो है, जो टंग है, उसके बीच में जो प्री ओरल कैविटी होती है उसको सिबेरियम बोलते हैं, जहाँ से फूड इंजेस्ट होता है। अब सलाइवेरियम क्या होता है?
प्री ओरल केविटी बिटवीन हाइपोफेरिक्स एंड सलाइवरी डक्ट। अब हाइपोफेरिक्स के नीचे से जो सलाइवेरियम होता है वो होता है जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। हमारे यहाँ भी जो अगर हम देखें माउथ में तो जो टंग के नीचे होता है वही डक्ट, सलाइवरी डक्ट नीचे होती है। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर क्या होता है, इपीफिरिक्स। माउथ में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है इपीफिरिक्स, इसीलिए इसका नाम क्या है, इपीफिरिक्स है। तो एपीफेरिक्स और हाइपोफेरिक्स के बीच में जो डक्ट है, प्री ओरल कैविटी है, जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं सिबेरियम। और हाइपोफेरिक्स के नीचे जो सलाइवरी डक्ट है उनके बीच में जो प्री ओरल कैविटी है उसको हम बोलते हैं सलाइवेरियम। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है। 6th पॉइंट जो है वो है फेरिक्स। अब फेरिक्स क्या है, तो बिहाइंड माउथ अ वेल मस्कुलेटेड ऑर्गन विच पुशेज द फूड इनटू ईसोफेगस। तो माउथ के बाद जो भाग आता है फेरिक्स, ये कैनाल ही, एलिमेंट्री कैनाल ही है, ये फोरगट का पार्ट है जिसमें माउथ के बाद एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो सिंपल ओएसोफेगस में क्या कर रहा है, वेल मस्कुलेटेड ऑर्गन है और जो ओएसोफेगस में फूड को फ्लो कर रहा है या जाने दे रहा है। अब ओएसोफेगस क्या है, इज़ अ नेरो ट्यूब विच कंडक्ट फूड इनटू क्रॉप। ये भी एक ट्यूब जैसा ही है, नेरो ट्यूब है जो क्रॉप में फूड को फ्लो कर रहा है। अब क्रॉप क्या है, क्रॉप इज़ अ डिलेटेड डिस्टल पार्ट ऑफ ईसो, मतलब कि ईसोफेगस का ही सबसे जो पीछे वाला भाग है वो एक तरीके से फूल जाता है, मोटा हो जाता है और उसमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, तो उसको क्रॉप कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि फूड का स्टोरेज कहाँ पर होता है इंसेक्ट बॉडी में, तो वो क्रॉप में होता है। तो ये इसका मेन काम ही है, फूड रिजर्वायर है ये, फूड का स्टोरेज करना। तो ईसोफेगस का ही पार्ट है जो पीछे का डिस्टल पार्ट है जो फूल जाता है और विच एक्ट एज फूड रिजर्वायर। तो यहाँ लिखा है क्रॉप इज द डिलाइटेड डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस विच एक्ट एज फूड रिजर्वायर। इन हनी बीज क्रॉप इज कॉल्ड एज हनी स्टमक वेयर नेक्टर कन्वर्जन ऑक्योर्स। जो हनी बी नेक्टर को इकट्ठा करती है और अंदर इंजेस्ट करती है तो वो भी इकट्ठा कहाँ पर होता है और वहाँ पर हनी बनता है, वो क्रॉप में ही होता है, इसीलिए उसको हनी स्टमक कहते हैं। ठीक क्रॉप के बाद आता है लास्ट जो एकदम आखिरी वाला पार्ट फोरगट का, वो होता है प्रोवेंट्रिक्यूलस, या इसी को गिजार्ड भी बोलते हैं। इज़ अ पोस्टेरियर पार्ट ऑफ फोरगट एंड इज मस्क्यूलेटेड। इट इज़ फाउंड इन सॉलिड फीडर्स एंड absent इन फ्लूइड और लिक्विड फीडर्स। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 टाइप के फूड इंजेक्शन होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। तो ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है या गिजार्ड है ये सिर्फ सॉलिड फीडर्स में ही पाया जाता है। इसके कई कारण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है ईसोफेजियल वाल्व या कार्डियल वाल्व। 11th पॉइंट जो है ईसोफेजियल वाल्व या कार्डियल वाल्व। इट रेगुलेट्स फूड फ्लो फ्रॉम फोरगट टू मिडगट। ये क्या करता है, फोरगट से मिडगट में जो फूड फ्लो होता है वो इसी के थ्रू होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि फोरगट से जो मिडगट में फूड फ्लो हो रहा है वो किस वाल्व के थ्रू होता है, तो उसको कार्डियल वाल्व या ईसोफेजियल वाल्व कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस या गिजार्ड की। तो गिजार्ड के अंदर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि क्यूटिकुलर लाइनिंग फोरगट में प्रेजेंट होती है और ये हार्ड होती है। इंसेक्ट में क्यूटिकल का काम क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करवाना। तो अगर प्रोवेंट्रिक्यूलस गिजार्ड में भी ये प्रेजेंट होगी तो ये क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है इस पार्ट में आके अलग अलग शेप्स में। जैसे एक स्पाइन शेप हो गया है ना, कांटे की तरह, या प्लेट की तरह हो गया है ना। तो ये अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप से ये क्या होती है, मॉडिफाई होती है। द इंटरनल क्यूटिकल, 12th पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। इंटरनल क्यूटिकल ऑफ गिजार्ड इज मॉडिफाइड एज टीथ लाइक, दांत की तरह, इन कॉकरोच। कॉकरोच में आपको पता ही है कि फूड मटेरियल खाता है, तो वो फूड को काटने के लिए या टुकड़े करने के लिए टीथ की तरह गिजार्ड में क्या होते हैं, ये हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। प्लेट की तरह हनी बी में जो सेपरेट और पोलन और नेक्टर को सेपरेट करने के लिए प्लेट लाइक हो जाते हैं। और फ्ली में स्पाइन लाइक मॉडिफिकेशंस देखी गई है, जिसमें जैसे फ्ली हम जानते हैं कि ये क्या करती है एनिमल्स में, या ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं, तो ब्लड के जो कॉप्यूल्स होते हैं उनको ये क्या करती है, ब्रेक करती है। तो ये तीनों याद रखना है कि किस में किस टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। कॉकरोच में टीथ लाइक, हनी बी में प्लेट लाइक और स्पाइन फ्ली में। ये फोरगट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो फोरगट में इंजेशन का काम होता है फूड का, और इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, इसलिए क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट है। यही क्यूटिकुलर लाइनिंग गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस में जो सिर्फ
सॉलिड फीडर्स में होता है, उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, टीथ लाइक, प्लेट लाइक, स्पाइन लाइक। अब आता है मिडगट, और हाँ, क्रॉप में स्टोर फूड रिजर्वायर जो है वो क्रॉप है, और हनी स्टमक बोलते हैं इसको हनी बी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मिडगट, मिडल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंट्रॉन। देखो, अब मिडिल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हाइंड गट को अगर हम देखेंगे तो वो भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, उसमें भी क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाएगी, लेकिन जो मिडगट है सिर्फ ये क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, जिसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं पाई जाएगी। मिडगट को मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल्स, ये 3 टाइप की सेल्स से बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है। जो सबसे पहली सेल होती है वो सिक्रेटरी सेल या कॉलमनार सेल्स होती है, ये मेजर सेल्स होती है। जो सिक्रेटरी यानी कि कॉलमनार सेल्स जो सबसे दिखाई देने वाली सेल्स होती हैं क्यूटिकुलर में। फिर आती है एजिड सिक्रेटरी सेल्स, गोबलेट सेल्स, यानी कि जब सिक्रेटरी सेल्स नष्ट होती है और जो सेल्स आती है वो ग्लोबलेट सेल्स हो गई। फिर जो रीजनरेटिव सेल्स होती है, सिक्रेटरी सेल्स ही उनका निर्माण करती है। रीजनरेटिव मतलब कि एक सेल के मरने के बाद जब दूसरी सेल उसके तत्काल प्रभाव से दूसरी आ जाती है तो उसको रीजनरेटिव बोलते हैं। और ये जो सेल की डेथ हुई है पुरानी, ये सिक्रेटरी सेल्स हैं। तो रीजनरेटिव सेल्स फॉर्म्ड बाय सिक्रेटरी सेल्स, 3 टाइप की सेल्स होती हैं जिससे क्यूटिकुलर लाइनिंग बनी होती है, सिक्रेटरी सेल्स, गोबलेट सेल्स और रीजनरेटिव सेल्स। अब मिडगट का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन होती है, जो मिडगट का इंटीरियर पार्ट होता है पूरा, वो एक मेम्ब्रेन से थीन मेम्ब्रेन होती है जो पूरा उसको घेरे रखती है, उसको पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन सेल्स से बनी होती है उसको बोलते हैं मिडगट इपिथेलियल सेल्स। यानी कि ये जो पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन है ये मिडगट इपिथेलियल सेल से बनी बारीक सी एक लेयर मिडगट को देती है। ये सिर्फ किस में, सॉलिड फीडर्स में ही प्रेजेंट होती है और सेफ फीडर्स में ये अब्सेंट होती है। फिर अगर हम बात करें पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन की, तो पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर होती है डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो भी फूड आता है उसमें वो क्या करती है, एक तरीके से छलनी का काम करती है, जो कंकर पत्थर है ना। तो सेमी परमिएबल इन नेचर फॉर डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेशन वाली चीज़ें हैं और जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस कर देती है। इन इंसेक्ट नॉर्मल पीएच ऑफ मिडगट 6 to 8, जो मिडगट का पीएच होता है नॉर्मल इंसेक्ट में वो 6 to 8 होता है। पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके क्या फंक्शन है, इट ल्यूब्रिकेट एंड फैसिलिटेट फूड मूवमेंट, ये फूड मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, ये लुब्रिकेट करती है। इट एनवेलप्स फूड एंड प्रोटेक्ट द मिडगट एपिथेलियल सेल्स अगेंस्ट हार्डर फूड पार्टिकल्स, है ना। तो ये फूड पार्टिकल्स जो हार्डर फूड पार्टिकल्स होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि मैंने बोला सेमी परमिएबल होती है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स और जूसेस के लिए। तो एक तरीके से पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन का हम मेन फंक्शन यही बोल सकते हैं कि जो कचरा होता है उसको नहीं आने देती, हार्डर्ड फूड पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करती है ना। और अगला आता है गैस्ट्रिक एंटेरिक या हिपेटिक सिकी। इट इज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ फाउंड इन एंटेरियर और पोस्टीरियर एंड ऑफ मिडगट, यानी कि इट इज़ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ फाउंड इन एंटेरियर यानी कि अगले भाग में, पोस्टीरियर यानी कि सबसे पीछे वाले भाग में। मिडगट के सबसे आगे और पीछे वाले भाग में ये सिकी प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है सिम्बायोटिक इंसेक्ट्स को शेल्टर करना, यानी कि उनके घर का काम करती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के घर का काम करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है मिडगट में कहाँ पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रिक या एंटेरिक या हिपेटिक सिकी में ये शेल्टर होते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद आता है पाइरोलिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व, इसको प्रोक्टोडिल वाल्व बोलते हैं। मिडगट ओपन्स इनटू hindgut through this valve which regulate food flow. In certain immature stages of insect, midgut is not connected to hindgut till pupation. Example honey bee grub. तो पायरोलिक वाल्व क्या है या प्रोक्टोडिल वाल्व क्या है, मिडगट ओपन्स इनटू हाइंडगट थ्रू दिस वाल्व। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ईसोफेजियल वाल्व या कार्डियल वाल्व बताया था जो कि फोरगट से मिडगट में ओपन हो रहा था, सेम वैसे ही मिडगट से अगर हाइंडगट की अगर हम बात करें
तो मिडगट से हाइंडगट में अगर कोई वॉल्व ओपन हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है, वो पाइलोरिक वॉल्व है, या उसको ही हम प्रोक्टोडियल वॉल्व कहते हैं। अब मिडगट कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, इमेच्योर स्टेज में क्या होता है कि ये कनेक्ट नहीं होता, मिडगट हाइंडगट से कनेक्ट नहीं होता है, जैसे कि हनी बी ग्रब में, है ना। तो ये भी याद रखना किस में नहीं होता, हनी बी के जो ग्रब होते हैं उसमें। अगला आता है फिल्टर चैम्बर। ये अभी हम मिडगट की ही बात कर रहे हैं, हाइंडगट पर अभी नहीं आए हैं। अभी जो 22 से 24 पॉइंट तक है वो सारा ही मिडगट है। मिडगट में ही एक फिल्टर चैम्बर प्रेजेंट होता है। फिल्टर चैम्बर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है in which two ends of ventriculus and beginning of hindgut are enclosed in a sac. The chamber is useful to short circuit access water found in homopteran insects. जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्लूट सकिंग करते हैं, है ना, जो लिक्विड सक करते हैं प्लांट से, उन इंसेक्ट में ये फिल्टर चैम्बर पाया जाता है, जैसे कि होमोप्टेरन इंसेक्ट्स। दिस प्रोसेस अवॉइड्स डाइल्यूजन ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड कंसनट्रेट फूड फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। फिल्टर चैम्बर क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, और ये क्या करता है, डाइल्यूजन अवॉइड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, और फूड को कंसनट्रेट करता है ताकि इफिशिएंट डाइजेशन हो सके। फिल्टर चैम्बर ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रिवेंटिंग डाइल्यूजन ऑफ हीमोलिम्फ। तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो फिल्टर चैम्बर होता है, जो प्रिवेंट करता है डाइल्यूजन ऑफ हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, इंसेक्ट का ब्लड होता है, ठीक है, जो हीमोसिल में जो जिस जगह हीमोलिम्फ होता है उसको हीमोसिल बोलते हैं, यानी कि सिलोम होती है एक। अब आते हैं हाइंडगट। हाइंडगट देखो, मिडगट में अभी तक हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन का काम हुआ, है ना, थोड़ा एब्जॉर्प्शन का, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो मिडगट में ही होता है। जैसे कि हमने देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे उसमें, है ना, और सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी थे गैस्ट्रिक सीकी में। तो वही क्या काम करते हैं, कहीं ना कहीं डाइजेशन का, न्यूट्रिएंट के डाइजेशन का काम वही करते हैं। हाइंडगट की बात करें, ये भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, लाइक फोरगट, प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म। Internal cuticular lining is present which is permeable to salt, iron, amino acid and water. The main function of hindgut is absorption of water. याद रखना, hindgut का जो मेन फंक्शन है वो है absorption of water, salts and other useful substances from the feces and urine. ठीक है, तो जो मल है और जो मूत्र है उससे ये क्या करते हैं, यूज़फुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये हाइंडगट के जो हाइंडगट का जो है ये मेन फंक्शन, ठीक है। हाइंडगट को भी तीन भागों में अलग अलग बांटा है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल को हमने 3 भागों में बांटा, तो हाइंडगट के भी 3 भाग हैं, इलियम, कॉलम, रेक्टम। In the larvae of scarabees and termites, ileum is a pouch-like for housing symbionts and act as fermentation chamber. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि गैस्ट्रिक सीकी में सिम्बायोन्ट्स थे। दूसरा, अभी हाइंडगट में अगर मैं लार्वी ऑफ स्कैरेबीड्स एंड टर्माइट्स की बात करूँ, तो इसमें याद रखना कि इसमें क्या होता है, इलियम में होते हैं वो हाउसिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि टर्माइट्स में जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है, इलियम में होता है। उसका कारण क्या है कि इलियम इसमें पाउच लाइक होता है, और वो बैक्टीरियाज को या सिम्बायोन्ट्स को क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इसी को हम फर्मेंटेशन चैम्बर भी बोलते हैं, है ना। तो टर्माइट्स और स्कैरेबिड्स लार्वी स्कैरेबिड याद रखना है आपको। इन द लार्वी ऑफ स्कैरेबिड्स एंड टर्माइट्स, इलियम इज अ पाउच लाइक फॉर हाउसिंग सिम्बायोन्ट्स एंड एक्ट एज अ फर्मेंटेशन चैम्बर। फर्मेंटेशन वही किण्वन जो एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। रेक्टम कंटेन्स रेक्टल पेट्स हेल्पिंग इन डिहाइड्रेशन ऑफ फीकल मटेरियल एंड इट ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो रेक्टम क्या है, इसमें रेक्टल पेट्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब फीकल से जो पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं उसको और सूखा करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, एनस के थ्रू आउट हो जाए, ओपन आउट थ्रू एनस। गट फिजियोलॉजी, अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, अब जो गट होती है उसकी क्या फिजियोलॉजी, किस टाइप से वो वर्क करती है, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गट इज़ टू डाइजेस्ट इंजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब मेटाबोलाइट्स, यानी कि इंजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब मेटाबोलाइट्स, यही ये गट का एकदम सबसे मेन फंक्शन यही है। डाइजेशन प्रोसेस इज enhanced with the help of enzymes produced by digestive glands and microbes housed in special cells, यानी कि
इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, इन्हेंस्ड विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी ही हेल्प से क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है। वही एंजाइम्स क्या होते हैं, अलग अलग जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उनको क्या करते हैं, जैसे लाइपेज है तो लिपिड को, प्रोटीएज है तो प्रोटीन को, इनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग स्पेशल सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो दो तीन प्रकार के ऐसे हम कह सकते हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो सलाइवरी ग्लैंड्स इन कॉकरोच। तो अ पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड्स एक्ट एज सलाइवरी ग्लैंड। जो लेबियल ग्लैंड कॉकरोच में होती है वही क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड का कार्य करती है कॉकरोच में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो कॉकरोच होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड का कार्य कौन करता है, तो लेबियल ग्लैंड्स करती है। कैटरपिलर्स में देखो, हम जानते हैं कि इंसेक्ट जो है वो अंडा देता है, फिर उस अंडे से कैटरपिलर निकलता है, वो कैटरपिलर प्यूपेशन में जाता है, प्यूपेशन में जाने के बाद फिर वो बटरफ्लाई बन के निकलता है। कितना अजीब व गरीब ये ढंग है प्रकृति का कि इस तरीके से मॉडिफिकेशंस होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही जीव है, लेकिन कितने रूप हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट बहुत ही अलग, उड़ जाएगा, है ना। तो जब उसकी मॉर्फोलॉजी में इतना डिफरेंस है, अगर आप एक तितली को देखोगे और एक लार्वा को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो बहुत ही फ़र्क है। तो जब फ़र्क है तो दोनों के जो मॉर्फोलॉजी है अंदर की और बाहर की, उसमें भी फ़र्क है। तो वही है इन कैटरपिलर्स, 33 वाला पॉइंट, इन कैटरपिलर्स मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड टू सिक्रीट सलाइवा। अब जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, जो एडल्ट में मैंडिबुलर ग्लैंड्स होगी वही क्या करेगी, सलाइवा सिक्रीट करेगी कैटरपिलर्स में। वेयर द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स बनेगी एडल्ट में, वो अभी कैटरपिलर में क्या कर रही है, सिल्क प्रोडक्शन का काम कर रही है। तो ये याद रखना, इन कैटरपिलर्स मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड टू सिक्रीट सलाइवा, वेयर द सलाइवरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर सिल्क प्रोडक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कैटरपिलर में जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स है वो किसकी तरह कार्य करती है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की तरह कार्य करती है। और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो किसकी तरह कार्य करती है, तो वो सिल्क प्रोडक्शन में कार्य करती है। तो ये याद रखना है। कॉकरोच में सलाइवरी ग्लैंड्स इन कॉकरोच क्या है, लेबियल ग्लैंड्स, याद रखना, लेबियल ग्लैंड्स है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स है। और जो सलाइवरी डक्ट है वो ओपन होती है सलाइवेरियम में। सलाइवेरियम यानी कि हाइपोफेरिक्स और इपीफेरिक्स की बीच की कैविटी, ठीक है। अब देखना, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेबल है जिसमें 11 सीरियल नंबर हैं, कुछ इंसेक्ट के नाम हैं और सलाइवा के फंक्शन है। पहला है, दूसरा और तीसरा ये सारे इंसेक्ट में कॉमन है। फंक्शन ऑफ सलाइवा की बात करें, टू मॉइस्चर एंड डिजॉल्व फूड। देखो जो सलाइवा है वो भोजन को सॉफ्ट करती है, मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा उसमें, और डिजॉल्व घुल जाता है वो थोड़ा। ल्यूब्रिकेट माउथ पार्ट्स, माउथ को थोड़ा गीला रखती है, ल्यूब्रिकेट रखती है। एड फ्लेवर टू गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट आता है हमको वो भी सलाइवा के कारण आता है, मुंह में पानी आना, कोई गुलाब जामुन देख लिया तो ये सब उसी गस्टेटरी रिसेप्टर्स है। तो ये सारे इंसेक्ट में कॉमन है। लेकिन अगर कॉकरोच की बात करें जो घरों में बड़ी बड़ी मूछें लेकर घूमता है, उसमें क्या होता है, सलाइवा कंटेंट एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए उसमें उसकी सलाइवा में क्या होता है, एमाइलेज, क्योंकि कॉकरोच ज़्यादातर स्टार्च को ही खाता है तो उसके पास एमाइलेज है। हनी भी ज़्यादातर मीठा है ना, फूल पत्ती पोलन, तो उसके पास इन्वर्टेज है, वो सुक्रोज को डाइजेस्ट कर लेता है ना। तो फिर अब जेसिड्स की बात करें, जेसिड के पास लाइपेज प्रोटीएज है जो लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन कर लेता है। और जेसिड्स की बात करें तो जेसिड्स के बाद टॉक्सिन्स भी है, जहर भी है उसकी सलाइवा में, जो प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है। उसमें टिश्यू नेक्रोसिस और फाइटोटॉक्सीमिया हो जाता है। प्लांट बग की अगर बात करें तो बग की सलाइवा में क्या होता है, पेक्टिनेज होता है जो स्टाइलेट पेनिट्रेशन और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एक तरीके से अच्छा हुआ। तो सलाइवा कंटेन पेक्टिनेज विच हेल्प इन स्टाइलेट पेनिट्रेशन एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन, प्लांट बग में। तो याद रखना ये। मॉस्किटो में जो मच्छर होता है, मच्छर जब आपको काटता है, खून चूसता है, तो फिर
खून क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो उसकी सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है जो थक्का जमा देता है। गाल मिज जो कि गाल फॉर्मेशन करता है ना, गाल यानी कि सूजन एक तरीके से फॉर्मेट करता है वो प्लांट्स में, तो उसकी सलाइवा में इंडोल एसिटिक एसिड होता है। वेक्टर्स यानी कि जो डिसीज़ ट्रांसमिटिंग वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, किसी डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन को उठाते हैं और किसी और प्लांट में जाके छोड़ देते हैं, तो उनको हम वेक्टर बोलते हैं। सलाइवा पेव्स वे फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजन, तो सलाइवा, सीधी सी बात है कि जो पैथोजन की एंट्री है वो सलाइवा के कारण ही होगी। इधर रस चूसा, सलाइवा में आया, वही सलाइवा जाके दूसरे प्लांट को दे आया, तो इस तरीके से वो फैला देगा। अगला, हेपेटिक सी की मिडगट एपिथेलियल सेल्स। देखो हेपेटिक सी की मैंने आपको बताया था। दूसरा, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स सिक्रेट मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। टू टाइप्स ऑफ सेल्स, होलोक्रीन, मेरोक्रीन, वर इन्वॉल्व्ड इन द एंजाइम सिक्रीशन। मिडगट में ज़्यादातर इंसेक्ट्स में डाइजेशन हो जाता है, उसका कारण है एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट और वही गैस्ट्रिक या हेपेटिक सी की, क्योंकि उसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है होलोक्राइन। होलोक्राइन मतलब जब एपिथेलियल सेल्स टूटती है एंजाइम फॉर्मेशन में, तो उनको होलोक्राइन बोलते हैं। होलो यानी कि खाली, टूट टूट कर खाली हो गई। मेरोक्राइन, जब एंजाइम सिक्रीशन विदाउट सेल ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम मेरोक्राइन बोलते हैं। माइसिटोसाइट्स क्या होता है? सेल्स विच हाउसिंग सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, सेल्स विच हाउसिंग सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन इंसेक्ट बॉडी, उसको हम माइसिटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यही माइसिटोसाइट्स अगर बहुत सारी इकट्ठी हो जाए तो एक ऑर्गन का निर्माण करती है जिसको माइसीटोम बोलते हैं। ठीक है, तो 38 हो गया माइसीटोम। फिर आता है फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ। फ्लेजिलेट यानी कि जिसमें वो फ्लेजिला चलने के लिए हेल्प करते हैं, है ना, ये धागे के समान सेल के बाहर होते हैं फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ। तो ये जो फ्लेजिला होते हैं ये एक धागे के समान होते हैं सेल में, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ यानी कि ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास क्या है, फ्लेजिला है। इट प्रोड्यूस सेल्यूलेज फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन इन टर्माइट एंड वुड कॉकरोच। देखो टर्माइट लकड़ी को खाता है, वुड कॉकरोच भी लकड़ी को खाता है, सेल्यूलोज खा रहा है। अपन को पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो जब वो प्लांट को खा रहा है तो सेल्यूलोज को खा रहा है। जब सेल्यूलोज को खा रहा है तो सेल्यूलोज को पचाना भी तो पड़ेगा। अगर पचाना पड़ेगा तो सेल्यूलेज होना चाहिए। तो फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ जो है वो क्या करता है, सेल्यूलेज प्रोड्यूस करता है। हो गया काम। बैक्टीरिया, वैक्स डाइजेशन, इट हेल्प्स इन वैक्स डाइजेशन इन वैक्स मोथ। अब वैक्स मोथ क्या करता है, वैक्स को खाता है, तो वैक्स मोथ खा रहा है तो डाइजेस्ट तो होना चाहिए, तो बैक्टीरिया है उसके पेट में, वो बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, खाएंगे। तो हमारे पेट में भी कोई ना कोई हमारा खाना खा रहा है, ऐसे ही इंसेक्ट में भी खा रहा है। और आप अपना पेट भरने की सोचते हो, आप कई सारे बैक्टीरिया का और न जाने कितने जीवों का पेट भर रहे हो आपका पेट भरने से। बेड बग एंड कॉकरोच ऑब्टेन विटामिन एंड एमिनो एसिड्स फ्रॉम माइक्रोब्स। बेड बग एंड कॉकरोच ऑब्टेन विटामिन एंड एमिनो एसिड फ्रॉम माइक्रोब। अब ये माइक्रोब से विटामिन और एमिनो एसिड्स ले लेते हैं, बेड बग और कॉकरोच। ठीक है, ये भी याद रख लेना। माइक्रोब्स वर ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स। मान लो दो इंसेक्ट हैं, उनके बीच में माइक्रोब्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? अगर वो चुमा मतलब अगर वो माउथ टू माउथ फीडिंग करेंगे, जिसको हम ट्रोफेलो एक्सिस बोलते हैं, है ना, एंड थ्रू एग कॉल्ड ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर एग के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, अगर माउथ टू माउथ फीडिंग कर रहे हैं तो उसको ट्रोफेलो एक्सिस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का या माइक्रोब्स का आदान प्रदान हो जाता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन क्या होता है इन प्लांट बग्स एंड antlion grub, partial digestion occur in the host body prior to food digestion। फूड डाइजेशन के पहले ही क्या होता है, प्लांट बग या antlion grub जो होते हैं होस्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम या कुछ भी ऐसा कर देते हैं कि होस्ट के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसको वो खाने वाले हैं होस्ट को, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर वो खाते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन बोलते हैं इन प्लांट बग एंड antlion grub। पार्शियल डाइजेशन ऑक्योर इन द होस्ट बॉडी, जिस
होस्ट बॉडी में ही होने लग जाता है। प्रायर टू फूड इंजेशन के पहले उसको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट डाइजेशन ऑक्योर इन मिडगट, बता दिया था मैंने पहले ही। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन मेनी इंसेक्ट ऑक्योर थ्रू माइक्रोविली ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स बाय डिफ्यूजन। क्वेश्चन याद रखना, जो देखो हिपेटिक सीकी में मैंने बोला था फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, वही माइक्रोविली हैं। अब देखो इन मेनी इंसेक्ट ऑक्योर थ्रू माइक्रोविली ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स बाय डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ज़्यादातर इंसेक्ट में क्या होता है, मिडगट में ही होता है, क्योंकि जो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स हैं वो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स माइक्रोविली जो होती है उससे ही गुजरते हैं फूड पार्टिकल्स। अब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ऊपर नीचे होता है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इन कॉकरोच लिपिड एब्जॉर्प्शन ऑक्योर थ्रू क्रॉप। कॉकरोच में जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्रॉप के थ्रू होता है। इन टर्माइट्स एंड स्कैरेबीड्स वाइट ग्रब्स एब्जॉर्प्शन थ्रू इलियम। मैंने बोला ना इलियम के अंदर पाउच जैसा होता है ये स्कैरेबीड्स और टर्माइट्स में, अभी बताया था कि जो टर्माइट है और स्कैरेबीड है उसमें पाउच लाइक इलियम होता है जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए एब्जॉर्प्शन ऑक्योर थ्रू इलियम। ठीक है, अगला इन सॉलिड फीडर्स रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फीकल ऑक्योर। अब ये जो फीसी, ये फ्रॉम फीकल या फीसी है ना, ये फीसी क्या है, ये पोटी है। ठीक है, ऑक्योर्स इन द रेक्टम एंड द फीसीज इज एक्सपेल्ड एज पैलेट्स। पैलेट्स क्या है, हाजमोला की जो गोली आती है ना ऐसे टेबलेट छोटी छोटी, बस वही। जब उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कड़क कड़क ठोस ठोस वो हो जाती है, पैलेट्स हो जाती है। इन सेफ फीडर्स द फीसिस इज लिक्विड लाइक। सेफ फीडर जो पानी रस चूस रहा है उसकी वो भी लिक्विड लाइक ही होगी पोटी। ठीक है, तो द लिक्विड लाइक फीसी ऑफ अरे ये बार बार क्यों आ रहा है भाई। द लिक्विड लाइक फीके ऑफ होमोप्टेरन जो होते हैं, जो सक करते हैं, bugs, aphid, millibug, scales, whiteflies and cylids with soluble sugar amino acid is called as honeydew। तो उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसके अंदर सॉल्यूबल शुगर और एमिनो एसिड्स होते हैं और उसको हनी ड्यू बोलते हैं। आप प्लांट में कभी देखो तो आपको ऐसे काले काले धब्बे दिखेंगे प्लांट की पत्तियों पर और उसमें चींटियाँ दिखेगी, वो हनी ड्यू है। और उस हनी ड्यू को खाने के लिए चींटियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो ये हनी ड्यू में क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, सॉल्युबल शुगर होती है, ये एक्सक्रीशन है होमोप्टेरन इंसेक्ट्स का, याद रखना। अल्फ़ा ग्लूकोजाइडेजेस, अल्फ़ा ग्लूकोजाइडेजेस एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन से एंजाइम जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चन आता है अल्फ़ा ग्लूकोजाइडेजेस। अब ये चीज़ याद रखनी है, इसको मैं समझा नहीं सकता। अभी तक मैंने जो आपको बताया थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, सिंपल ऊपर ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटा, सबसे पहला भाग फोरगट, बीच वाला भाग मिडगट, सबसे लास्ट वाला भाग हाइंडगट। फोरगट को हमने बोला स्टोमोडियम, बीच वाले मेजेंट्रॉन या मिडगट, और हाइंडगट को हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाइंडगट और फोरगट दोनों में क्यूटिकुलर लाइनिंग अंदर प्रेजेंट है क्योंकि ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और बीच वाला जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, इसलिए उसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें इपिथेलियल सेल्स हैं। ये इपिथेलियल सेल्स जो अंदर हैं, मिडगट इपिथेलियल सेल्स, ये माइक्रोविलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है जो फूड से एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, मिडगट में, ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, क्योंकि इसी के अंदर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। गैस्ट्रिक सीकी, हिपेटिक सीकी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने एक टेबल बताई जिसमें आपको, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल में जो जैसे कि मॉस्किटो में क्या होता है, सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है इसीलिए ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है ना। फिर एमाइलेज होता है कॉकरोच में जो क्या करता है ना, किसका डाइजेशन करता है, तो वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। इन्वर्टेज होता है हनी बी में तो सुक्रोज का डाइजेशन होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं है ना, कि इन्वर्टेज किसको डाइजेस्ट करता है,
एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, इस हनी स्टमक किसको बोलते हैं। तो हनी स्टमक क्या है, पूछ ले कि क्रॉप है, फूड का स्टोरेज कहाँ हो रहा है, क्रॉप में हो रहा है, वही हनी स्टमक है। उसके बाद अगर वो पूछ ले कि भाई गिजार्ड जो है तो वो प्लेट लाइक किस में होता है, प्लेट लाइक हनी बी में होता है, क्योंकि वो नेक्टर पोलन सेपरेशन होता है उसमें। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आते रहते हैं, और क्या पूछेगा, बस यही है। बाकी एक बार और इस वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो और वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।